श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य श्री वैद्य जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पे विराजित श्री गुरु जी महाराज से प्रार्थना है कि कथा का प्रारंभ करें और भक्तों को निहाल करें। श्री गुरु जी महाराज। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मामवलोकय पंकजलोचन, मामवलोकय पंकजलोचन, कृपाविलोकनि शोच विमोचन।
माम विरक्षय रघुकुलनायको धृतवर चाप रुचिर कर सायको। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम्। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्रद्धे परमवंदनीय तपोमूर्ति विद्वद्वरेण्य पांडे जी और अन्य भक्तवृंद, सुरवृंद, सत्संग प्रेमियों, माताओं बहनों, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के ब्याज से उनके कुछ गुणानुवाद ही कहे जा सकते हैं। कथा तो मैंने पहले दिन ही निवेदन किया था कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान स्वयं अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। वो कह नहीं सकता, चलो कथा नहीं कह सकते, करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। गुणों की कथा भी कहना चाहूँ तो बोले चरित्र जो हैं बहुत गंभीर हैं, पर करना चाहता इसलिए कि बुधबर नहीं हरि जस अस जानी, करहीं पुनीत सफल निजवानी। और इसी से शायद हमारे जैसे लोगों के कोट कोट जन्मों के पापों का निस्तारण हो सके, यही एकमात्र उपाय है। राज की रही नीति बिनु जाने, अघ की रही हरिचरित बखाने। इसी दृष्टिकोण, इसी उद्देश्य से जो भगवान के एकाध गुण कह सकते हैं वहाँ का गुणानुवाद ही करें। भगवान के गुणों में षडैश्वर्य होते हैं। भगवान के स्वरूपों की दृष्टिकोण भेद से व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, भगवान है कहाँ नहीं, किस पदार्थ में नहीं है, किस पदार्थ में नहीं है, किस स्थान पर नहीं है, कहाँ नहीं है। भगवान को प्राप्ति करने के लिए वैसे नहीं, स्वार्थ से भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्ति के भक्ति के भी एक उद्देश्य नहीं है। राम भगत जग चार प्रकारा, चार प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। अर्थार्थी भी होते हैं, तू दे मैं दूं, मैं दूं तू ले। 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊं सा लेकर के 1.25 मणि तक का प्रसाद चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम कर। शर्त है, मेरा काम हो गया तो मैं 1.25 मणि का प्रसाद चढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर तुम्हारी कोई ड्यू नहीं है हमारे पास।
काम ही नहीं हुआ तो फिर आपका और हमारा क्या संबंध? अर्थार्थी, दे ले। जिज्ञासु, भगवान क्या तत्व है उसके ऊपर मनन मुनि करते हैं। एक कोई शर्त नहीं, आर्त हैं, दुखी हैं, कोई पता नहीं कैसे प्रसन्न होंगे, तो आर्त भक्त होते हैं। वो तो एकमात्र संकट को दूर करने के लिए पुकारना ही पुकारना है, और कोई उपाय है नहीं। तस्माद परिहारे अर्थे न तुम सोच तुमर हसी, भगवान कहते हैं। जब कोई उपाय है ही नहीं अन्य, एकमात्र भी सहारा है, ये समझ करके अनन्य आश्रित होने के कारण भगवान की शरण लेते हैं। वे भी भगवान के भक्त हैं, और एक भगवान को भगवान के लिए ही भजते हैं। कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह। वो लोग निष्पाप होते हैं, निष्प्रह होते हैं, और अनासक्त होते हैं। उन्हें संसार की किसी वस्तु का कुछ नहीं प्राप्त करने की न प्राप्तव्य है, न भोक्तव्य है। जो है सो सब छोड़ चुके, वो उसको स्वाभाविक, ऐसी स्वाभाविक भक्ति कहते हैं जो अंश अपने अंशी के साथ मिलने के लिए जैसे स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त रहता। पांच भौतिक तत्वों में भी या ये पदार्थ के अपने गुणों के अनुसार एक गुणों की साम्यता का नैसर्गिक स्वभाव है कि वह अपने अंशी की ओर बढ़ता है और उसको प्राप्त करके वहां स्थिर हो जाता है। जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यदि और कुछ नहीं रहता तो, अन्य दबाव कुछ नहीं होता तो क्या होता है? जीव भगवान की ओर बढ़ जाता है, भगवान की ओर चलता है, उसी का चिंतन, मतलब सहज रूप से उसकी गति समुद्रगामी नदी की गति जैसे समुद्र की ओर रहती है। रात हो दिन हो प्रवाह हो, बहती बहती रहती है। उसका बहना कब बंद होता है? हो ये अचल जिम जीव हरि पाई। उनकी स्थिरता भगवान को प्राप्त करने के बाद ही होती है, उससे पहले उनकी कोई क्रियाएं पांच भौतिक देह में रहते हुए भी वे पंचभूत स्थिर हो सकते हैं, सभी कार्यों से विराम मिल सकता है, पर उनके अंतःकरण की सूक्ष्म चेतनाएं तब तक शांत नहीं होती जब तक वे अपने हरि समुद्र को प्राप्त नहीं कर लेते। क्रमशः जिन जिन तत्वों पर, जिन जिन प्रकृतियों से उनका संबंध छूटता जाता है, वे पदार्थ उनसे स्वतः हटते जाते हैं, स्वयं ही उनको छोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने एक निवेदन किया, तात्विक बात यह है कि प्रत्येक पदार्थ में एक सामान्यत्व और एक विशेषत्व होता है, और विशेषत्व जो है वो अपने दूसरे तत्सम पदार्थ के साथ में संबंध रखता है, जिससे बिना प्रयास के अनायास रूप से वो उसकी ओर आकृष्ट रहता है। यह उसका स्वभाव है, स्वभाव है, अपना भाव। उसकी मूल प्रकृति यह है कि वो उसकी ओर आकृष्ट रहता है, और वही नहीं रहता, पदार्थ भी उससे आकृष्ट, जैसे लोहा और चुंबक जैसे है, जड़ पदार्थ है दोनों। इन दोनों जड़ पदार्थों में एक स्वाभाविक नैसर्गिक आकर्षण है विशेष प्रकार का। भले ही लोहे चुंबक में लोहे को स्वतंत्र करो तो चुंबक की ओर भागेगा, लोहे को पकड़ लो और चुंबक को छोड़ दो, चुंबक लोहे की ओर भाग जाएगा। दोनों एक दूसरे को आकृष्ट करते हैं, पकड़ते हैं।
और अगर सम धुरियां हैं तो एक दूसरे को विकृष्ट कर देते हैं। दो तरह की प्रकृति उनके, ये तो वैज्ञानिक बैठे हैं समझते हैं कि चुंबक में भी उत्तरी को उत्तरी विकृष्ट कर देता है, दक्षिण को दक्षिणी विकृष्ट कर देता है, लेकिन उत्तर और दक्षिण दोनों हुए तो चिपक जाते हैं। ये नैसर्गिक है ना, माया में है भगवान का। माया ने सर्ग की उत्पत्ति से आकर्षण नाम के सर्ग को उत्पन्न किया, तो उनमें विकर्षण को भी उत्पन्न किया। किसी से अन्य अपने से विपरीत प्रकृति को विकर्षण किए बिना आकर्षण सिद्ध नहीं होता, समान ही रखे। आकर्षण और विकर्षण दोनों जो एक पदार्थ हैं, ये एक निश्चित प्रकृति को रखते हैं, निश्चित प्रकृति के साथ ही वो जाकर के आकृष्ट होकर के चिपकते हैं, और नहीं तो विकृष्ट होते हैं। समान तो तब होते हैं जब दोनों में से किसी की प्रकृति उनके न मिलती हो, फिर तटस्थ होते हैं। ये भौतिक विज्ञान की भी बात है, जितना मैं थोड़ा सा पढ़ा हूं। यही बात जो पंच महाभूतों में आकर्षण विकर्षण की है, यही बात सूक्ष्म हृदय के अंतःकरणों में भी विराजमान है। एक नैसर्गिक आकर्षण जो है, प्राकृतिक जो आकर्षण जिन भौतिक तत्वों की तरह जड़ है, रूढ़ है, भगवान की मायाकृत है, उसका तो विकर्षण कठिन है। और वहां से विकर्षण हो तब वो उसका आकर्षण तीसरे पदार्थ में जो न्यूट्रल है, जो वहां न तो उसके किसी आकृष्ट ध्रुव को की ओर है न विकृष्ट ध्रुव की ओर है, तब वो न्यूट्रल होता है। फिर वो कहाँ जावे उसकी बात अलग है। इस न्यूट्रल का अधिकार अंतःकरण में इस स्थिति का एक बिंदु भगवान ने मायाकृत सृष्टि में प्रविष्ट करवाते समय भी मनुष्य को दिया, और इसीलिए मनुष्य को कहा कि ये न्यूट्रल स्थिति, ऐसी स्थिति अंतःकरण की प्राप्त करने के लिए मैं केवल मनुष्य को दे रहा हूं। और इसीलिए वो चाहे तो इससे भले उत्तर की तरफ झुके और भले दक्षिण की तरफ झुके, जिस तरफ झुक गया वहां खिंच गया, और जब नहीं झुका तो नहीं खींचा। पर दोनों में से कहीं न कहीं हवा के झोंके से भी खींच जाता, जरा सा भी कहीं, क्योंकि संसार है, सृष्टि है, संस्कृति है, इसमें माया के थपेड़ों में कहीं न कहीं अवकाश प्राप्त हो ही जाता है, या देव भी उसको अपने धाराओं में प्रवाहित कर देता है। श्रृंगी ऋषि की जब तक नहीं न्यूट्रल की बात, श्रृंगी ऋषि की कल मैं आपको कथा कह रहा था, उसमें आपको बताया था कि श्रृंगी ऋषि अपने गुरुजी के आश्रम में जब तक रहे और उनको इतना पाबंद किया हुआ था, कहीं गए नहीं थे, उनको जो ज्ञान दिया तो वेद के ज्ञान था, लेकिन उसमें उन्होंने उस तृतीय पुरुषार्थ के ज्ञान के तत्वों के समीप भी नहीं लाए थे। पुरुषार्थ तृतीय समझ गए? अरे धर्म अर्थ काम, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। तो तृतीय के समीप नहीं लाए, उसकी नैसर्गिकता को दूर रखने के लिए, सुलभता के लिए, प्राकृतिक रूप से उसको दूर करने के लिए उन्होंने कहीं बाहर निकलने नहीं दिया। और जब तक इनकी पुष्प वाटिका में लोमपाद दशरथ महाराजा के राजभवन की सखियां वहां नहीं आई और वहां उनके पास वो नहीं गए, पुरुष ने के, तब तक श्रृंगी ऋषि को
मनुष्य जाति में मनुष्य और स्त्री दो जातियां होती हैं, इसका ज्ञान ही नहीं थी। स्त्री नाम की कोई चीज होती है या पुरुष नाम की चीज होती है, ये दो होती हैं, अलग अलग होती हैं, ये ज्ञान संग ऋषि को नहीं था। जानते नहीं थे कि स्त्री भी कोई चीज होती है, पुरुष की भांति होती है या पुरुष का अंग होती है। तृतीय भाग जो काम का था उसको समूचा वात्सल्य से हटा करके ही उनको सारी दी गई थी। अच्छा, संस्कार भी होते तो संस्कार कैसे जुड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो स्त्री को मां के गर्भ में रहते भी नहीं देखा था, हिरणी के गर्भ से जन्मे थे। तो अन्य जातियों के पुरुषों का सांस्कारिक प्रभाव श्रृंगी ऋषि पर नहीं आया था। हिरण्य के गर्भ से जन्मे थे, किसी मानवी के गर्भ से जन्मे होते तो शायद मां का कुछ हार्मोन्स, कुछ जातीय संस्कार उसमें कहीं उत्पन्न होता। और इसीलिए लोमपाद ऋषि के यहाँ से सख्या जो पुष्प चुनने आई वो लड़की थी, कन्या थी, तरुणी थी, षोडशी थी। पर वो क्यों कि एक ब्रह्मचारी का आश्रम बना करके पुष्प लेने आई, तो संग ऋषि को ये पता नहीं था कि ये कौन है। उन्होंने पूछा जब कह दिया हम भी ब्रह्मचारी हैं। आप भी ब्रह्मचारी हैं? हाँ ठीक है, पुष्प ले जा सकते हो। ब्रह्मचारियों से, आश्रमवासियों से तो हमारा कहीं कोई दुराव या कोई है नहीं ना, उस नैसर्गिकता के निकट नहीं थे। उस सखी ने समझ के इसीलिए उनको वहां से कहा आप हमारे आश्रम में चलिए। बोले आपका आश्रम कोई कौन यहाँ है, आपके गुरु कौन हैं? तो जिन गुरुओं के, जिन ऋषियों के नाम गुरुजी ने बताए थे वो नाम कोई था ही नहीं। बोले हमने तो ये नाम सुना ही नहीं है। सुना नहीं, हम बता देते हैं। वो सखी बोले मैं भूल नहीं जाऊं मेरा कि नाम आज बनावटी नाम रखूं और वो कल को कोई दूसरा नाम आए, गलती हो सकती है ना। ऐसा नाम रखो जो भूल नहीं जावे। तो शांता ही के सखी तो हैं, वह हम हैं शांतानंद जी के आश्रम से आए हैं। शांतानंद जी के आश्रम से ब्रह्मचारी आए हैं। तो क्या शांतानंद जी हमारे गुरु जी के दर्शन करेंगे? ये कह करके उनको वहां लेकर के गई सखी। और वहां जान करके अपने हाथ से उन्होंने कभी फल के कोई मिष्टान्न नहीं देखा था। वहां जाकर के अपने हाथ से घुटी हुई रबड़ी की, कलाकंद की बर्फी जो थी, वो एक मिठाई बना करके और उनको प्रसाद में दी, रसगुल्ली जैसे कोई चीज। वो चख करके उन्होंने कहा ये किस फल का वृक्ष है ब्रह्मचारी जी? ऐसा फल हमारे आश्रम में तो नहीं, ऐसा वृक्ष हमारे आश्रम में तो नहीं है। बोले हाँ आपके आश्रम में हम उसका बीज दे देंगे, लगा देंगे, तब ये फल आपको मिल सकता है। हमारे आश्रम में ही ये फल है, केवल आपके आश्रम में ये वृक्ष नहीं है। चुपके से एक पीस, एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखा और दूसरे को जेब में डाल लिया। बोले हम गुरुजी को भी दिखाएंगे कि ये वृक्ष अपने यहां अगर लगा ले तो क्या अर्थ है। उनके पहुंचते बरसात तो हो गई थी। वापस जाने के बाद गुरुजी ने कहा आज ब्रह्मचारी तुम कहाँ गए थे? गुरुजी कहाँ नहीं, एक निकट कोई आश्रम है, उस आश्रम में गया था और जिसमें मैं लाया हूं आपको, वहां एक वृक्ष है जिसका फल इतना मधुर है, ये देखो ये फल है। कहते हैं कि हम आपको भी बीज दे देंगे अगर वहां चाहेंगे। गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने कहा फूट गए ब्रह्मचारी काम से। नैसर्गिक आकर्षण कहाँ आ गया, ये कहाँ फूट गया। और वो देखी, मिठाई देखी, तो बोले किस आश्रम में गए थे? बोले शांतानंद जी के आश्रम में। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब तो ये बीज आएगा ही। अब ये तो इस वृक्ष का बीज जो है वो लगता है कि इस आश्रम में लगेगा।
कहने का अभिप्राय में ये आपसे एक बात बता रहा था। जो तत्व की बात थी वो आकर्षण और विकर्षण की थी। आकर्षण गुण साम्यता में और ध्रुवों की वैषम्यता में होता है। गुण साम्यता में और ध्रुवों की वैषम्यता में आकर्षण होता है। इन दोनों में से एक भी अगर विपरीत हो तो विकर्षण रहता है। सुंदर, दर्शन शास्त्रों में सौंदर्य शास्त्र भी है। दर्शन शास्त्रों में वो जिसका विभाग है। मैं दर्शन का छोटा सा विद्यार्थी रहा हूं, तो इसकी व्याख्याएं आती हैं, बहुत पूछा जाता है आखिर ये तत्व क्या है। हमारे भी परीक्षा में एक बार एक ये प्रश्न आ गया, बोले सौंदर्य क्या है। पढ़ा लिखा में कम था और पढ़ने की आदत भी नहीं थी। जो भगवान ने दिया वैसे ही उसी के सहारे चल रहा था। इतना बड़ा सौंदर्य शास्त्र था, कौन पढ़े, इतना समय ही नहीं था, न इच्छा थी कोई डिग्री की, न कोई बात थी। अपने मन में ध्यान किया और ध्यान करके सोचा सौंदर्य क्या होता है, सौंदर्य क्या होता है। वहीं परीक्षा हॉल में बैठा और मैंने वहां लिख दिया कि ब्यूटी इज नॉट ए मैटर दैट इज ओनली फीलिंग। सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है, एक अनुभूति है और उसका संबंध भगवान की माया से है। सच पूछिए, पहले तो मेरे परीक्षा में आए 6 नंबर, क्योंकि किसी किताब का कोई अंश मैंने वहां लिखा नहीं था। और मैंने रिवेलेशन कराया तो उसके नंबर आए 36। और मेरी जो कॉपी थी वो वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट राजस्थान विश्वविद्यालय फोटो शेट करा करके अपने पास रख ली जब रिवेलेशन करने लगे था। और जब गंगानगर में बहुत बड़ी बरसात हुई थी, जिस समय संकट आ गया था अतिवृष्टि का, टेलीफोन कनेक्शन से सारे डिस्कनेक्ट हो गए थे। और ये नया ही एक नथुराम जी इंजीनियर थे जिन्होंने सबसे पहले कश्मीर से लेके पश्चिमी भारत की सीमा रेखा पर ये टावर स्थापित किए थे। उसी व्यक्ति की ये अपनी खोज थी यहाँ भारत में, जिसको थोड़े से काल में थोड़े से वेतन के डिस्प्यूट के कारण उनको अमेरिका ले गए। बड़ी मुश्किल से लाना वो या उनके तत्सम किसी इंजीनियर को लाना। देवदत्त जी यहाँ रहा करते थे, आपको ध्यान होगा, एपीपी साहब थे। उनको संकट पड़ा, बोले मैं फ़ोन से बात नहीं हो सकती है, क्या करें, मुझे लगता है कि हमारा बच्चा बहुत संकट में है। मन जी उठ गया। मैंने कहा एक क्षण के लिए मेरे साथ चलो, मैं आपसे उनकी बात करवा देता हूँ। कैसे? नथुराम जी हैं, मेरे मित्र हैं, कोई भी हो कैसे करवा देगा। उनके पास गया, जाके बोला मैं इस प्रकार से इनको चिंता हो रही है, तो कोई आप उनका कह सकते हो। बोले उनके घर टेलीफोन का डब्बा पड़ा है क्या? बोले डब्बा पड़ा है, कनेक्शन नहीं है, कट है, कनेक्शन कट है। बोले डब्बा पड़ा है क्या? बोले हाँ। बोले आओ मैं बात कराता हूँ। ऐसे इंजीनियर थे। बोले आओ मैं बात कराता हूँ। आकर के टावर के पास ले जा करके वहीं वो डब्बा दिया दे, और वहां घंटी गई, बात हुई। बोले पापा घंटी कैसे आ गई, हमारा तो कनेक्शन ही कट है। बोले तुम बात कर लो जल्दी से एक बार। ठीक हो? बोले ठीक। उनको 2 साल के लिए मेरे मित्रता के आग्रह से मैंने रख लिया था, भारत मत छोड़ो मित्र, तनख्वाह के लिए भारत मत छोड़ो, सुविधा के लिए मत छोड़ो। मेरे कहने से आप गुरु जी अगर आप ऐसा कहते हो तो मैं 1 साल के लिए यहाँ भारत में रह जाता हूँ वापस। लेकिन ये लोग मेरा सम्मान नहीं करना जानते, सम्मान नहीं करते।
कोई बात नहीं है। भारत है, सम्मान घर में सम्मान नहीं होता, माँ बाप कभी नहीं किया करते हैं, लेकिन इससे माँ बाप को छोड़ा नहीं जाता, वो रहे। उनके घर, उन्होंने मुझे जयपुर गया तो विश्वविद्यालय से बुलाया, क्योंकि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो फिलोसफी थे, उनको उन्होंने कहा था कि ये जो आपके पास कॉपी है, ये व्यक्ति हमारे जानकार है, गंगानगर में है। मैं गया तभी उन्होंने मुझे बुला लिया, उम्र देख के बोले आप नहीं बीए की परीक्षा दी है? वो क्यों? नहीं, आपकी उम्र तो बड़ी लग रही है। वही भारद्वाज जी वाली बात। मैं कभी हाँ, लेकिन दे तो दी है मैंने। आपका विषय दर्शन है? हाँ। वो कॉपी दिखा के बोले ये हैंड राइटिंग आपकी है? वो हाँ। दर्शन किससे पढ़ा है? वो यही तो समस्या है, हमने पढ़ाई नहीं, पढ़ा नहीं। हाँ। तो ये उत्तर ऐसे दिए हैं, वो ऐसे ही दे दिए, जो कल्पना में आया इसीलिए तो फेल हो गया था। वो नहीं, फेल तो नहीं हुए हो, हम वो बाद में ही पास हुआ हूँ। बैठ के बोले मैं आपसे 2-3-4 घंटे बात करना चाहता हूँ। मेरे से? हाँ। मैं क्यों, वापस फेल करोगे? रिवैल्यूएशन वाले आदमी हो? मैं नहीं। फिर एक गुफा में ले जाकर के उन्होंने वहां बैठ करके थोड़ी देर बातचीत की। गुरुजी एक बताया करते हैं, इनके तो बहुत अच्छे वो पहुंचे। वही एक विद्यार्थी इसी प्रकार का दर्शन शास्त्र का उसने कॉपी लिखी। दर्शन शास्त्रों में कभी कभी कईयों में व्यक्तिगत रूप से हट होता है, उनके जो मन में जच जाए कि यही है, जो पढ़ लिया रट लिया, उस पर ही आग्रह करते हैं। उनको स्वतंत्र चिंतक होकर के वो किसी प्रकार के नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों का है क्या, बड़े चिंतक थे, लेकिन उन्हें कॉपी देखी और पहले उस कॉपी में उस व्यक्ति को फेल कर दिया। उन तत्वों में फेल करने के बाद में, नाम तो गुरुजी को ध्यान है, मुझे ध्यान नहीं है, कि वो वापिस एक बार सामान्य ब्राह्मण के रूप में, अतिथि के रूप में उन्हीं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास वहां गए और वहां जाकर के देर हो रही है, रात को गाड़ी मिलेगी नहीं, इससे रात्रि भर विश्राम करना चाहता हूं। वे भी ब्राह्मण थे। दोनों विद्वानों का तो परस्पर आकर्षण, मैंने कहा था कि गुण साम्यता में हो ही जाता है। वहां बैठ करके उन्होंने शाम को भोजन से निवृत्त होकर के बातचीत की और उसी बिंदुओं पर जिस पर उनके अंतः विचलित था, विक्षिप्त था, और उन्होंने अपनी जो पूर्वाग्रह था उसकी स्थापना की, और जो लिखा था, जो विद्यार्थी जो था पहले उनका बना हुआ, उन्होंने उसका खंडन करते हुए और अपने पद की स्थापना करते हुए उनको जचा दिया। शब्द कुछ और हो सकते हैं, लेकिन उन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने उसके दर्शन को पढ़ा, रात को समझ में आई तो रोने लग गए, रोने लग गए। सुबह तक बड़ी मुश्किल से ट्रेन पर गए। सारांश की बात है, गाड़ी पर बोले विदा करने गए अतिथि को, कोई बात नहीं। बोले आप रो रहे हो, क्या तकलीफ है? बोले मैंने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मैं उसकी निवृत्ति और प्रायश्चित नहीं कर सकता। क्या? बोले ये जो आप कह रहे हो यही सब तत्व एक विद्यार्थी ने लिखे थे, लेकिन मैंने उसको फेल कर दिया, और मेरा पश्चाताप जा नहीं रहा है। वो विद्यार्थी मुझे कहाँ मिले, वो मिलेगा नहीं, और मैं मेरे इसको धो नहीं सकता पाप को। मैंने मेरे आग्रह से ही ऐसा कर दिया। कोई ऐसा, आप बड़े विद्वान हैं, आपको मुझे इसका उपाय बताएंगे? वो मुस्कुरा कर बोले कोई बात नहीं, बता देंगे, अपने चलते हैं। गाड़ी पर चले, गाड़ी चलने को ही सिग्नल हो गया, और रवाना होने से थोड़ी सी देर पहले विद्यार्थी ने कहा, बोले जो विद्यार्थी जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं, और आप कोई पश्चाताप नहीं करें, आप भी विचारक थे, लेकिन आपने जो फेल किया कोई बात नहीं है, मेरा उसको कोई गिला नहीं है, मैं आपको क्षमा करता हूं
और वो विद्यार्थी मैं ही हूँ जिसको आपने फेल किया था। ये विषय, आध्यात्मिक विषय जो हैं, ये बड़े सामान्य नहीं है। ये विज्ञान बहुत अलग तरीके का विज्ञान है, लेकिन हम सिद्धांततः जिस बात की बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि आकर्षण और विकर्षण ये भगवान की माया के अधीन है। इसकी नैसर्गिक प्रकृतियां भगवान चाहें तब बदलती हैं, भगवान से बदलती हैं, भगवत तत्व से बदलती हैं, या उसी प्रकार के अधिकार, उसी प्रकार की क्षमता जिस जीव के पास होती है तब बदलती हैं। और तब फिर ये नियम जो सामान्य हैं वो रहते नहीं हैं। यही ऐश्वर्य है भगवान का, यही ऐश्वर्य है। षड ऐश्वर्यों में से ये भी एक ऐश्वर्य है भगवान का है, तो प्रकृति के नियम बदल जाते हैं। भलो भलाई पे लही लही निचाही नीचो, सुधा सराही अमरता और गरल सराही मीचो। दिल्ली में आप 2 महीने फिर आओ, आपको कोई ढूंढने पर शायद कोई सट्टा लगाने वाला नहीं मिलेगा। एक सटोरी जाएगा, आप ताज्जुब करोगे कि वो 2-3 दिन में आएगा तो वहां से कोई नई ट्रेनिंग और नया स्टेशन लेकर के आएगा। शराब वाले को शराब का ठेका तुरंत मिल जाएगा, और नहीं तो स्प्रिट के लिए लगे हुए पर लगाने के लिए अगर ढूंढते फिरो तो मेडिकल वाला भी नहीं देगा। क्या मतलब उनको कौन बताने जाता है? पता नहीं कौन बताने जाता है। वो पदार्थ ही वो उसके पास आता है, वो स्वयं भी पदार्थ के पास जाता है। ये आकर्षण है। भगवान के इस ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य की हम चर्चा करना चाहते हैं। वो आकर्षण का कौन सा रहस्य है? सौंदर्य। भगवान के पास सौंदर्य भी है। कैसा सौंदर्य है? ऐसा सौंदर्य जो अपने प्राकृतिक नियमों को छोड़ देता है। और आकर्षण कितना, जितनी तीव्र गति का आकर्षण किसी में संभव ही नहीं। कैसे हो सकता है? प्राकृतिक नैसर्गिक आकर्षण भी वो नहीं हो सकता जितना वो प्रकृति रहित, प्रकृति का अतिक्रमण करते हुए जो आकर्षण होता है। भगवान का सौंदर्य। भगवान ने जो ही जन्म लिए, भगवान ने जो ही अपना बाल रूप दिखाया, उस बाल रूप को देखते ही भगवान भास्कर जो हैं वो स्तंभित हो गए। घोड़े का रथ रुक गया, रथ थक गए। कल बताया था, वो देखने लगे उस रूप को, भगवान के को कि ये क्या चीज है। पर मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोय, रथ समेत रवि था के वो, निशा कवन विधि हो। प्राकृतिक नहीं था ये, अप्राकृतिक था। और सूर्य आकृष्ट हो गए इस रूप, और भगवान भास्कर आकृष्ट हो गए, जिनके रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं। कि हुआ यही यहां क्या हुआ कि ये माया नहीं रही। माया के जन्य सृष्टि के सभी नियम ताक में रख दिए गए और कहीं कोई अव्यवस्था नहीं हुई। क्यों? कि अव्यवस्था होती तो पता लग जाता। मर्म न जाने को, किसी को पता ही नहीं लगा कि ये सूर्य 1 महीने तक यहां रुक गया है। 1 महीने तक सूर्य रुक गया। तो यहां से शुरू हो गया भगवान का आकर्षण। अब कैसे सुंदर हैं भगवान, जरा जरा नजर डालिए। अब माधुर्य की कथा कहें
तत्वों की बात तो हुई, अब उसका थोड़ा और सामने प्रभाव और स्वरूप देखें। उस सौंदर्य को देख करके बोले माताएं कैसी हैं। माताओं को अपने ही वो लाडले जोड़ियां दिखाई देती हैं और एक ही दिन उन्हीं के पास रहते हैं, पर जब भी दृष्टि पड़ती है, जब एक बार सामने आते हैं तो एक ही माँ का मातृत्व और भगवान का सौंदर्य और सौंदर्य की हानि माँ के सबसे पहले माँ को आशंकित कर देती है कि मेरी नजर न लग जाए इस लाडले को, मेरी नजर क्यों, सुंदरता में और तो कोई दोष नहीं है, जी करता है उठा के छाती के लगा लेती हैं, मुख चूम लेती हैं, लेकिन भय एक ही है कि मेरी नजर इसको न लग जाए और ये कहीं बीमार न पड़ जाए। क्या करूंगी? इसके लिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि श्याम गौर और गौरी और श्याम, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, दो जोड़ी है ना, दो सामने हैं, दो काले हैं, दो गोरे हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी और देखहीं छवि, देखहीं छवि और तुरंत त्रन तोरी, देखहीं छवि जननी त्रन तोरी। जिसको ऐसा भय हो कि इसकी नजर न लग गई हो या नजर लगने जावे हैं, तो वो झाड़ू का एक सींक लेकर के हाथ में रखती है, जब दिखाई दिया नजर न लग जाए तो उसके ऊपर मार करके तोड़ करके फेंक देती है। एक सींक हाथ में झाड़ू की रखे और जो ही राम लक्ष्मण साथ आए, मैया मैया सामने देखा तो सबसे पहले उन पर वो झाड़ू के सींक मारी और तोड़ करके फेंक दिया, फिर गले के लगा लिया, बेटा नजर न लग जाए तुम्हारे, हमारी नजर को तोड़ दिया। ये मंत्र भी है, मानस मंत्र भी है, जिसके नजर लग जाए हैं और उसके ऊपर अगर झाड़ू की तिनकी फेर करके तोड़ के फेंक दो तो नजर तुरंत उतर जाती है, और मंत्र भी उसका यही है। श्याम गोर मानस मंत्र ही है, श्याम गोर सुंदर दो जोड़े, देखहीं छवि जननी त्रन तोरी। छवि को देखती हैं तभी तिनका तोड़ देती हैं, हे भगवान इनके नजर न लग जाए। मातृत्व है, नजर उनके काय के लगेगी। अब कितनी देर तिनके तोड़ोगे तुम, बाहर नहीं निकलने देना, तो मां की तो लगेगी नहीं लगेगी, दुनिया करेगी, क्या करोगे? नहीं नहीं, कुछ भी हो, बात की बात सोचने की है ही नहीं, बात है कि हमारे नजर लग ही नहीं जाए। इसलिए ये बाल छवि है। तो बोले देखो भगवान का सौंदर्य कितना है कि माताओं की हालत ये है कि सारे दिन तिनका हाथ में रखती हैं, कितना सुंदर है। तो समीक्षक लोग बोले रे भैया क्या बात कहते हो, ये सुंदरता की पहचान है क्या? ये मातृत्व की पहचान है, अपनत्व की पहचान है, लगाव की पहचान है। माँ को अपने बेटे कैसे शिडला मेडला हो अच्छा लगता ही है, सुंदर लगता ही है, क्या बात, ये कोई सुंदरता की बात नहीं हुई। लोग एक उक्ति कहा करते हैं, एक दृष्टांत दिया करते हैं। एक माँ ने स्कूल में गए हुए बच्चे के लिए अपना थोड़ा सा नाश्ता भेजा कि ये नाश्ता जाओ और वहां बच्चे को दे, सबसे सुंदर बच्चा लगे उसी को दे देना। वो गई और जाके, उसका बच्चा भी वहीं पढ़ रहा था, वो नाश्ता लेके गई, अपने बच्चे को बुलाया और नाश्ता दे दिया। बच्चा दोपहर में रोता है, माँ आज मेरा नाश्ता नहीं भेजा। अरे भेजा था, कहाँ भेजा, किसको दिया? बोले उस आंटी को दिया था। उसको पूछा अरे तैने
नाश्ता किसको दिया? बोले जो सबसे सुंदर लगा। तो सबसे सुंदर तुझे ये नहीं लगा? बोले ना, मुझे तो सबसे सुंदर मेरा ही लगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले अब बताओ, सबसे सुंदर वो लगा इसलिए उसको दे दिया, यही पहचान रही तो माँ को अपना बेटा प्यारा लगे, ये सुंदरता की कोई विशेषता नहीं है। इसलिए बोले भगवान राम की सुंदरता को हम नहीं स्वीकारते। देखें छवि जननी त्रन तोरी, वही कोई सुंदर नहीं है। छोटा बच्चा हुआ, लोग आने लगे बाहर से। औरतें तो देखने में भीड़ लगी रहती है, फिर राजघराने में भीड़ नहीं लगती तो भी इतने जानकार होते हैं उनके, उसी स्तर के व्यक्ति आते हैं। तुलसीदास जी बाहर आकर के कहते हैं, एक सखी आई और बाहर आकर के कहने लगी, बोले मैं घर में गई, वैसे तो मेरी अंदर तक गति नहीं है, पहले थोड़ा कुछ बड़ा हो गया इसलिए पिताजी भी गोद में लेकर के बाहर है हवा में खड़े हो जाते हैं। दशरथ महाराज की गोदी में मैंने आज उस बच्चे को देखा था। मैं किसी काम से छाछ लाने जैसे जाए, मैं कोई काम से मैं गई थी बहाने लेकर के, हाँ, और सुबह सुबह जल्दी जल्दी ही गई थी। वो काम सुबह ही होता है, मुझे क्या पता सुबह सुबह ही। अवधेश के द्वारे सकार गई, अवधेश के द्वारे सकार गई, सुत भूपति गोद में ले निकसे, सुत भूपति गोद में ले निकसे। अवलोकी हो सोच विमोचन को, सखी ठगी सी रही जे न ठगे धिकते। मैं वहां ठगी सी रह गई, मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि महाराजा दशरथ सामने खड़े, में सिर पर पल्लू तो ले लूं। मुंह बा करके खड़ी हो गई, तो खड़ी हो गई। दशरथ महाराज ने कहा आज ये कैसे खड़ी है, ऐसे तो कभी नहीं खड़ी होती है, क्या बात हुई? आज घूंघट का उद्यापन हो गया। ठगी सी रही, और बोले कोई बात नहीं, मुझे इसका पश्चाताप नहीं है, क्योंकि उनको देख करके जो ऐसा ठगा नहीं रहता वो धिक्कार है। हम सौभाग्यशाली हैं जो आज हम ठगे से रह गए। अवधेश के द्वारे सकार गई, सुत गोद में भूपति ले निकसे। अवलोकी हूँ सोच विमोचन को, सगी ठग सी रही जे न ठगे धिकते। बड़े बाहर वालों की नजर आने लग गई। अब बोल, माँ तो नहीं है वो, माँ की नजर में तो आपने कह दिया माँ का सराया व पूत सराया नहीं जाता, माँ ने सुंदर बता दिया सुंदर नहीं। अब तो ये बाहर की औरतें हैं। बोले अभी छोटा बच्चा होता है ना, वो सबको प्रिय लगता है। कुत्ती कुत्ते का बच्चा है वो भी अच्छा लगता है, छोटा बच्चा कई बार सुंदर लगता है किसी किसी को। इसलिए वो आप उनकी बात करें जो पड़ोस में हैं, उनके माँ बाप भी प्यारे हैं और वो बच्चा भी छोटा है, छोटा बच्चा होने से प्यारा लगता ही है। ये कोई सुंदरता की कोई परिभाषा हम नहीं मानते। भगवान के इस ऐश्वर्य को यहाँ सुंदरता की बात में नहीं मानते। भाई ठीक है, नहीं मानो, ये तो छोटे बच्चे हैं। जब दिखाई दिए थे मनुष्य रूपा को, तपस्या के बाद जब दर्शन दिए थे तब छोटे से नहीं थे, पूरे नवयुग की तरह थे। सीता जी भी पास में थी और उसमें भी गोस्वामी जी ने कह दिया कि उनका आकर्षण कैसा था। बोले नील सरोरुह नील मणि, सख्त और कमल, विरोधाभास, कोमलता और नील सरोरुह कितना कोमल, और नील मणि कितनी कठिन।
वो दोनों को मिला दो, उधर देखो कभी कठिनता की तरफ जाता है तो कठिन है, और भगवान की क्या कोमलता या कहीं या कठिनता कहीं। नील सरोरुह नील मणि और नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। कोटि कोटि, आजकल 1000 करोड़ आते हैं, वो कोटि कोटि करोड़ करोड़ 100 गिनती कर लो। कोटि कोटि शतकाम। काम क्या है? वही तो तत्व है काम। काम भी वही तत्व है जो इस सौंदर्य के आकृष्ट का तत्व है, आकर्षण का तत्व है। यही है। तो उसकी उपमा, मनुष्यों में कितना ही सुंदर मनुष्य हो, स्त्रियों में कितनी ही सुंदर स्त्री हो, लेकिन देवों जैसे नहीं हो सकती। देवताओं की सुंदरता तो अलग आकर्षण रखती है। इसीलिए देवताओं के, देवियों के दर्शन के लिए लोग अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, देखने मात्र के लिए, कि एक बार आपसे आकर्षण हो जाए। देवताओं की भी सुंदरता, देवता आपस में एक दूसरे से आकर्षण नहीं होते। देवताओं में भी सुंदरता, कामदेव की जो सुंदरता है उससे देवता आकृष्ट रहते हैं। वो कामदेव जो किसी से आज तक तीर तलवार तूफान किसी चीज से भी जिनके निशान नहीं मंडे, तलवारों के घाव लगने पर तलवार की खरोंच शरीर पर नहीं लगी, जिनके कभी ऐसे शरीर वाले दृढ़ पुरुष कामदेव के पुष्प के बाणों से वो घायल हो गए। उनकी मार बड़ी तीखी है। जे असी जो ऐसे हैं, महाराज दशरथ जी को भी उपमा दे दी। जे तन पुलिसा, वज्र जिसको नहीं दे सकते, और आसीन वहारे, तलवार जिसको घाव देके दिखा नहीं सकती थी। ते सार विषम, वो विषम सर कामदेव के उससे मारे गए, घायल हो गए कैकेयी के उसमें। ये तो वो कामदेव 100 कोटि कोटि 100 करोड़ों के जैसी छवि भगवान की थी। बोले योग थे ना, भगवान थे, मनुष्य अवतार तो नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं है। उस वक्त तो देख सकते हैं कि छवि समुद्रहारी रूप बिलो की, और एक टक रहे नयन पटरो की। लेकिन उसके बाद जब आगे चले तो दूसरे बाहर के लोगों से संपर्क हुआ, देखा बाहर के लोगों से हुआ, छोटे और खेलने लगे। तो भी चलो बच्चे हैं, खेलते हैं, हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। जनकपुर में या बाहर की औरतों में बड़े पागल सखी को देख के बोली, सखी क्या हो गया, तुम इतनी मोहित हो गई, तुम इतनी पागल हुई। बोले मैं नहीं हुई,
मुझे तो एक बात बता दो कि क्या कोई ऐसा जन्मा है संसार में? कहू सखी अस को तनुधारी, ये सखी कोई ऐसा शरीर धारण करने वाला बता दीजिए हमें, जिसके देह हो। क्यों अपने राजा को निर्मोही मानती है? जनक राजा को विदेह है ना वो, उनके चलेंगे तब देखेंगे हाल। अभी तो कहू सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। चलो कोई देखेंगे, तनुधारी की बात कहा, शरीर वाले को कहा, लेकिन शरीर में भी जो विदेह कहलाते हैं उनकी स्थिति तो अलग है, वो तो मोहित हो नहीं सकते। राम लक्ष्मण जी दोनों चले गए, जनकपुर में गए। ये तो बिल्कुल विदेश है, परदेश है उनके लिए आज तो, और आए भी यज्ञ देखने हैं, और हैं भी ऋषि मुनियों के साथ में, विश्वामित्र जी के साथ हैं, और आए। जनक महाराज आने वाले हैं, घोषणा हुई अभी, और वो पुष्प वाटिका से आए हैं। वहाँ राम लक्ष्मण हैं, वो खड़े हैं गुरु जी के सेवा में। गुरु जी ने कहा आज एक थोड़ा सा चमत्कार दिखा दें विदेह को। नहीं तो राजा आ रहे हैं, राजा आने के बाद तो खड़ा होना है ना, बैठा है तो ही खड़ा होना है। गुरु जी ने इशारा किया राम लक्ष्मण को, क्या बैठ जाओ। महाराज आ रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं बैठ जाओ। फिर गुरु जी के साथ हैं इसलिए कह रहे होंगे भी हमारे साथ हो तो बैठ जाओ। इसलिए गुरु जी ने जानबूझ करके कहा कि बैठ जाओ। आए, देखा, और देखते ही जनक महाराज क्या कहते हैं कि महामुनि हे विश्वामित्र जी, बात यह है, ये कौन है? ये आपके साथ हैं, ये कौन है? विश्वामित्र जी बोले क्या बात हुआ, क्यों ऐसे मेरे साथ कौन है, ये कैसे प्रश्न कर रहे हो? बोले प्रश्न ये कर रहे हैं, ये उलट पुलट बोलने लगे। बोले कोई मुनियों के बालक हैं या कोई राजकुमार हैं? बात क्या है विदे, तुम इनको देख रहे हो, आज भूल गए सारी मर्यादाएं, क्या हो गया? जनक जी अपनी हालत बता रहे हैं देखने के बाद। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बोले बस, बोले बस क्या बताऊं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस, लोग कहते हैं माया जो है वो बरबस हरण कर लेती है। माया है विबसऊ, जो ज्ञान कर चित अपरई, और बरियाई विमोह करई। आज बरियाई दूसरी तरफ हो गई। ब्रह्म सुख में निरंतर रहने वाले, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख चला गया, आज ब्रह्म से मैं विचलित हो गया हूं, ब्रह्म ज्ञान चला गया मेरा, और मैं सोच रहा हूं ये कौन है, मैं बहुत मोहित हो गया हूं। विश्वामित्र जी से कहा। विश्वामित्र जी ने भगवान की तरफ आंख उठा के बोले क्यों भाई, कवाड़ा करना है? भगवान ने मुस्काए दिए। प्रभु, भगवान का मुस्कुराना क्या है पता? बोले आगे ही बहुत मोहित थे, तुम मुस्कुरा रहे हो। बोले माया हास। भगवान की मुस्कुराना रामचरितमानस में देखते हैं आप, भगवान जहां मुस्कुरा देवे समझो कोई नया गुल खिल गया, माया है। भगवान के मुस्कुराना ही माया है।
माया हास बाहु दिगपाला। भगवान की माया है, वो हंसी है। भगवान मुस्कुरा दिए, जनक जी होश में आए और फिर जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरण छुए। ये बोले अब तक क्या कह रही थी सखी, अब तक सुना था कि कहू सखी अस को तन धारे, जो न मोह यह रूप निहारी। बोले आपके राजा ये तनधारी हैं क्या, विदेह है। इनकी हालत ये हुई है, सुना है कि ये जो हैं वो वहां एकदम ब्रह्म सुख को भूल गए, ये मोहित हो गए। ठीक है, अब कहाँ कहाँ चले? पुष्प वाटिका में चलो। पुष्प वाटिका में भगवान कैसे हो रहे हैं और वहाँ स्थिति सखियों की क्या हो रही है, सीता जी की क्या हो रही है। न तो सीता जी इस प्रकार के मोह में पड़ने वाली हैं, न ही वो सखियाँ पड़ने वाली हैं, न ही भगवान उसके उसमें होने वाले हैं। इसलिए उस वाटिका में देखा, जिसने देखा तो आकर के पागल होकर के वहाँ आ गई और पूछने लगी सखी। बोले सखी तुम्हें क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो? बोले क्या बताऊं, पागल तो है। सुंदरता को मैंने आज तक देखा नहीं था ऐसा। ऐसे दो राजकुमार आए हैं, उनको देख करके और मैं पागल हो गई हूं। तो सुंदर का वर्णन, सुंदर के वर्णन को कौन करे? सुंदर का जिसने देखा वो नेत्र है, और जो वर्णन करने वाला है वो मुंह है। तो उसको कौन बतावे? अब वर्णन कैसे हो? देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किम कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। गिरा नयन नयन बिनु बानी।